तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुक्ता और आप सबको मुक्तांगन रसोई में स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूं बेसन की बर्फी। तो उसके लिए मैं 1 कप बेसन ली हूं और 3/4 कप चीनी ली हूं और 1 कप मावा ली हूं जो घर का बना हुआ है, आधा कप घी ली हूं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन की बर्फी। तो चलिए बेसन का बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं घी डाल देती हूँ और ये आधा कप घी है तो मैं थोड़ा सा बचा दूंगी। इतना घी को मैं बचा दी हूँ, अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर डालूंगी। तो घी गरम हो गई है, अब बेसन को डालेंगे और भून लेंगे। लो टू मीडियम करके भूनेंगे, हाई में नहीं भूनेंगे। और फुल ताव में भूनेंगे तो जल्दी से भून जाएगा और जल भी जाएगा और अच्छे से भुनाएगा नहीं। तो इसलिए मध्यम में अपना सेकना है और इसको हर समय चलाते रहेंगे। अगर चलाना बंद हो जाएगा तो नीचे तली में बैठ जाएगा। तो बेसन है थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है तो मैं पूरा घी को डाल देती हूँ। तो मैं 1 कप बेसन में आधा कप घी डाली हूँ। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, हल्का हल्का ब्राउन आते तक और खुशबू आते तक। तो बेसन है हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है तो 1 मिनट और भूनेंगे। तो बेसन भुन गई है, अब मावा को डाल देते हैं। तो 1 कप मावा है ये, और ये घर का मावा है ना, इसलिए मैं अलग से और नहीं भून रही हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट है। अगर मार्केट का मावा होगा तो अलग से उसको और भून लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद बेसन में मिलाइएगा। अब दोनों को अच्छी तरह से मिला के हम इसको भून लेंगे। तो चलिए मावा और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो अब इसको गैस को बंद करते हैं। अब चाशनी बनाएंगे और इतना ही हल्का सा ब्राउन भूरा होना चाहिए और ज्यादा ब्राउन नहीं कीजिएगा नहीं तो कड़वा लगेगा। तो हल्का सा ही ब्राउन करेंगे। तो ये भुन गई है बेसन और मावा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब चलिए चाशनी बनाना शुरू करते हैं। के लिए चाशनी बनाते हैं। अब तो बर्तन तो मैं रख दी, गैस भी जल गया है तो थोड़ा सा पहले पानी डाल देते हैं। चीनी डाल रही हूँ, 3/4 कप चीनी और आधा कप पानी। अब इसको मिक्स करेंगे, चीनी के घुलते तक इसको मिक्स कर लेंगे। तो चाशनी उबलना शुरू हो गया है, इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल रही हूँ खुशबू के लिए और स्वाद भी अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो 4-5 मिनट इसको अच्छे से उबाल लेते हैं और थोड़ा सा चिपचिपा आने देते हैं। तो चाशनी है हो गया है, बन गया है और चिपचिपी चाशनी बना हुआ है। तो इस बेसन को डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसको। तो मैं ड्राई फ्रूट भी डाल रही हूँ, बादाम, पिस्ता और काजू। तो मैं इसको थोड़ा सा ही डालूंगी और इसका डो फॉर्म के आते तक इसको मिक्स कर लेंगे। तो जिसमें बर्फी जमाना होगा ना उसमें घी से कोटिंग कर लीजिएगा पूरा। और मैं बटर पेपर भी लगा दी हूँ। इसको बर्फी जमने लायक इसको हम बना देंगे और ये कढ़ाई को भी छोड़ने लग गया है। तो बर्फी जमाने लायक हो गया है। अब बंद कर देते हैं कढ़ाई को। तो जिस ट्रे में हम बर्फी जमाएंगे उसमें हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए बेसन बर्फी को हम जमाने के लिए रखते हैं।
तो इसको जितना अपना पतला मोटा के अनुसार से आप इसको फैला लीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह से मैं फैला दी हूँ बर्फी को। काजू पिस्ता बादाम से इसको गार्निश कर देंगे। और इसको थोड़ा सा प्लेट चम्मच से करके दबा देंगे ताकि निकलेगा नहीं, निकले मत। तो चलिए मैं बर्फी जमाने के लिए रख दी हूँ। अब ये ठंडा जमने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये नॉर्मल में भी जम जाएगा, अगर जल्दी है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं जल्दी जमाने के लिए, ठंडा होने के लिए। तो फ्रीजर में नहीं रखिएगा, नहीं तो कड़ा हो जाएगा। फ्रिज में रखिएगा या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में जमने के लिए रख दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं ठंडा होने के बाद बर्फी। तो मेरा बेसन का बर्फी बन के तैयार हो गया है और ठंडा भी हो गया है। तो चलो इसको काट लेते हैं। और मैं बटर पेपर लगा के मैं इसको जमाई हूँ ना, तो ये आसानी से निकल जाता है इस तरह से उठाने से। तो इसको दूसरी प्लेट में मैं रख लेती हूँ। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो आप भी अपनी मनचाहा साइज से आप काट सकते हैं शेप में, मनपसंद शेप में। तो मेरी सभी बर्फी काट दी हूँ और शेप में भी कर दी हूँ। तो आपको जो मनपसंद जो शेप है उसमें आप काट लीजिएगा। तो चलिए इसको प्लेटिंग करते हैं। और जो चीनी है, घी है, सभी परफेक्ट है, तो उसी नाप से आप लोग बनाइएगा। और चाशनी को ज़्यादा तार की चाशनी नहीं बनाना है। तो अगर चाशनी को आप तार वाली चाशनी बना देंगे तो ये कड़ा हो जाएगा बर्फी, इसलिए ज़्यादा तार की चाशनी नहीं बनाना है। सिर्फ चीनी डाल के 5-6 मिनट उसको उबालना है और बेसन की बर्फी को उसमें डाल देना है। तो आप उसी तरह से बनाइएगा। तो अगर मेरी डिश पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई डिश लेके आऊँ तो सबसे पहले आप लोग को मिले। तो फिर मिलती हूँ मैं अगली डिश के साथ। थैंक यू। बहुत टेस्टी बना हुआ है, जरूर बनाइएगा।